Good morning, dear students. How are you? I hope you are all well with your family members. Today I am going to teach you the third lesson of our English reader book. The title is The Ganga and the writer is Pandit Jawaharlal Nehru. As we all know about the Ganga, it is the most sacred river of India. And as we know about Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of our India. He was a great freedom fighter as well as he was a great writer also. In this lesson, the writer has described about the river Ganga, about his love towards the Ganga as he passed his childhood in Allahabad, so he saw the Ganga, its various moods, its various aspects. So he has described all these things in this lesson. Now let us study the lesson. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. पंडित नेहरू, लेखक पंडित नेहरू यहाँ पर हमसे कहना चाहते हैं कि उन्हें भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हो चुका है कि वह इसके एक छोटे से अंश को भी वापस नहीं कर सकते. And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और वास्तव में स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु को कुछ देकर चुकाया नहीं जा सकता. Many have been admired, some have been revered. कई लोगों का सम्मान किया गया, कई लोगों को पुरस्कृत किया गया. But the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. लेकिन भारत के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का स्नेह मेरे पास इतनी अधिक मात्रा में पहुंच चुका है कि मैं इसे पाकर भाव विभोर हो गया हूँ. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव, कि आने वाले कुछ और वर्षों तक मैं जीवित रहूँ. I shall not be unworthy of my people and their affection, और मैं अपने देशवासियों के प्रेम और स्नेह को लगातार प्राप्त करता रहूं. To my innumerable comrades and colleagues, I have an even deeper debt of gratitude. मेरे असंख्य सहकर्मी, सहयोगी जो हैं, मैं उन सबके एहसानों का बहुत अधिक ऋणी हूँ. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर काम किया. उन सभी सहकर्मियों, सहयोगियों, साथ में काम करने वाले असंख्य लोगों का पंडित नेहरू अपने आप को ऋणी मानते हैं. वे कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटित हुई उसके हम लोग संयुक्त भागीदार रहे और देश को आज़ाद कराने के लिए हमें जो भी दुख और खुशियां मिली वो हमने आपस में बांट ली. अर्थात देश की आज़ादी के लिए जो भी कष्ट, जो भी दुख हमें प्राप्त हुए उसे हमने आपस में बांट लिया. When I die, I should like my body to be cremated. पंडित नेहरू ने यह लेसन एक उनकी वसीयत का एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने वर्णन किया है When I die, I should like my body to be cremated. तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए. If I die in a foreign country, यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है, My body should be cremated there. मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए. And my ashes sent to Allahabad, और मेरी
जो राख है उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. एक बहुत बड़े उसके मेरी राख के बड़े हिस्से को इलाहाबाद में गंगा नदी में बिखेर दिया जाए and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. पंडित नेहरू यहाँ पर कहना चाहते हैं मेरी अस्थियों में से मेरी राख में से एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद में गंगा नदी में बहा दिया जाए और जो उसका बड़ा बचा हुआ हिस्सा है उसे निम्न प्रकार से जैसा मैंने बताया है उस प्रकार से खर्च कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व। मेरी राख के किसी भी अंश को न बचा कर रखा जाए न सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर टू हैव a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. पंडित नेहरू यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरी राख के एक मुट्ठी को इलाहाबाद में गंगा नदी में बहा दिया जाए, इसके पीछे मेरी कोई धार्मिक भावना या धार्मिक महत्व नहीं छिपा हुआ है। So far as I am concerned, जहाँ तक मेरा संबंध है। I have no religious sentiment in the matter और इस मामले में मैं धार्मिक रूप से भी भावुक नहीं हूँ। I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad since my childhood. बचपन से इलाहाबाद में मेरा गंगा और यमुना नदी से स्नेह रहा है। And as I have grown older और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, this attachment has also grown। यह स्नेह भी मेरा गंगा और यमुना नदी के प्रति बढ़ता चला गया। I have watched their varying moods as the seasons change। पंडित नेहरू कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि मौसमों के बदलने के साथ साथ मैंने गंगा और यमुना नदी के बदलते हुए रूपों को देखा है। And have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। पंडित नेहरू कहना चाहते हैं कि मैंने मौसमों के बदलने के साथ साथ गंगा नदी के बदलते हुए रूपों को देखा है, गंगा यमुना नदी के बदलते हुए रूपों को देखा है और मैंने अक्सर इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों, कहानियों के बारे में मैंने अक्सर सोचा है जो एक लंबे समय से युगों युगों से गंगा यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स और आज उन गंगा और यमुना नदी के बहते हुए पानी का हिस्सा बन चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, I taught this lesson to you today till paragraph number 2. Tomorrow I will make it continue. Please read the lesson once or twice to make its meaning clear. Till then, bye bye.